चलिए इस विषय को परत दर परत समझते हैं। इस विशेष गहन चर्चा में जो स्रोत हमारे पास है ना, वो सच में दिमाग के तार खोल देने वाला है। कल्पना कीजिए, फरवरी का महीना है और केदार घाटी का मंडल गांव है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ, मतलब तापमान शून्य के इतने करीब है कि हड्डियां तक कांप जाएं। बिल्कुल। बर्फ पिघलने में अभी कम से कम 2 हफ्ते बाकी है। लेकिन मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक बहुत ही अजीब घटना घट रही है। वहां रखा काले ग्रेनाइट का जो विशाल शिवलिंग है ना, वो पसीने से भीग रहा है। और ये कोई छोटी मोटी नमी नहीं है। उस कठोर पत्थर पर पानी की बूंदें बकायदा उभर रही हैं। जबकि ना तो बाहर कोई बारिश हो रही है और ना ही मंदिर के भीतर धूप की कोई किरण आ रही है। फिर भी वो पत्थर ऐसे गीला हो रहा है जैसे कोई जीवित इंसान गहरी सांसें ले रहा हो और उसके शरीर से पसीना छलक रहा हो। और जाहिर है जो गांव वाले हैं उनके लिए ये सीधा साधा चमत्कार है। मतलब भगवान का साक्षात प्रमाण है ये उनके लिए। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि क्या ये प्राचीन मान्यताएं और आधुनिक थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के नियम, क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की असली शुरुआत होती है। आमतौर पर जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसे सीधे तौर पर अंधविश्वास या चमत्कार के पलड़े में डाल दिया जाता है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस स्रोत का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका नाम है द रेजोनेंस ऑफ द स्टिल पिलर, यानी ठहरे हुए स्तंभ की अनुगूंज, वो हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। तो इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मंदिर के पुजारी हरिराम, उनकी पोती ईरा वहां पहुंचती है। ईरा देहरादून में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की पढ़ाई कर रही है। हाँ, और जब गांव वाले इसे चमत्कार मान रहे होते हैं ना, तो हरीराम अपनी पोती से कहते हैं कि तुम इसे विज्ञान के चश्मे से देखो। और ईरा वही करती है, वो बाकायदा मापना शुरू करती है। बिल्कुल। वो थर्मामीटर से जब मापती है तो पता चलता है कि पत्थर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंदिर के अंदर की हवा का तापमान उससे 2 डिग्री ज्यादा यानी 6 डिग्री है। हम्म तो ईरा तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, जिसे संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। हाँ, यहाँ ईरा का जो वैज्ञानिक तर्क था वो अपनी जगह एकदम सही दिशा में जा रहा था। इसे अगर थोड़ा और गहराई से समझा जाए तो हवा में हमेशा थोड़ी नमी या जलवाष्प मौजूद होती है। हाँ, हवा में नमी तो होती ही है। गर्म हवा ज्यादा नमी को अपने अंदर रोककर रख सकती है, लेकिन जब वही अपेक्षाकृत गर्म हवा किसी बहुत ठंडी सतह से टकराती है, जैसे कि उस 4 डिग्री वाले पत्थर से, तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ठंडी होते ही हवा की नमी को धरे रखने की क्षमता कम हो जाती है ना? एकदम सही। और वो अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के रूप में उस सतह पर जम जाती है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी से इसका उदाहरण लिया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मियों के दिनों में हम फ्रिज से पानी की एकदम ठंडी बोतल बाहर निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और कुछ ही मिनटों में उस बोतल के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। मतलब बोतल के अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा होता, बल्कि आसपास की हवा की नमी उस ठंडी सतह से टकराकर पानी में बदल रही होती है। ईरा का तर्क बिल्कुल यही था। लेकिन विज्ञान की ये सीधी सादी थ्योरी तब थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है जब हरिराम एक ऐसा सवाल दागते हैं जो किसी भी इंसान के दिमाग को झकझोर दे। अरे ऐसा क्या पूछ लिया उन्होंने? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो ईरा से पूछते हैं कि अगर ये महज संघनन है तो फिर मंदिर के बाकी पत्थरों पर पानी क्यों नहीं उभर रहा। अच्छा, एक मिनट, ये तो सच में बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब अगर हवा और तापमान का ही खेल है तो पूरा गर्भगृह पसीने से भीगना चाहिए था। ईरा ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? उस समय ईरा के पास कोई जवाब नहीं था। और यही वो बिंदु है जहां एक सच्चा वैज्ञानिक सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय गहराई में उतरने का फैसला करता है। हाँ, तो उसने क्या किया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उपकरणों का सहारा लिया गया। ईरा ने रात के समय शिवलिंग के चारों ओर आधुनिक सेंसर और मशीनें लगा दी। रात में क्यों? क्योंकि रात के करीब 2 बजे जब तापमान और नीचे गिरता है तो पत्थर पर पानी की बूंदें और तेजी से उभरने लगती हैं। लेकिन तभी डेटा में एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। क्या? उपकरणों पर एक हल्का सा कंपन दर्ज होता है। रिक्टर स्केल पर 1.8 मैग्नीट्यूड का एक माइक्रो भूकंप। ये इतना सूक्ष्म होता है कि कोई इंसान इसे महसूस भी नहीं कर सकता।
पर हिमालय जैसे क्षेत्र में छोटे भूकंप आना तो आम बात है ना, इसमें इतना चौंकाने वाला क्या था? चौंकाने वाली बात वो भूकंप नहीं था। चौंकाने वाली बात वो घटना थी जो कंपन से ठीक आधा सेकंड पहले घटी थी। आधा सेकंड पहले? हाँ, सेंसर के डेटा ने दिखाया कि उस 1.8 मैग्नीट्यूड के झटके से मात्र कुछ मिली सेकंड पहले उस शिवलिंग के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड अचानक से बदल गया। अरे वाह! मानो धरती के कांपने से ठीक पहले उस पूरे ढांचे ने भीतर ही भीतर एक गहरी सांस खींची हो। ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह दिखा जो सामान्य पत्थरों में बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब एक पत्थर जो भूकंप आने से पहले अपने आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ये कैसे संभव है? क्या इसके पीछे मंदिर की बनावट का कोई हाथ था? हरिराम भी यही समझाना चाह रहे थे। उन्होंने ईरा को गर्भगृह के नीचे का वो हिस्सा दिखाया जो आमतौर पर छिपा रहता है। अच्छा, कोई तहखाना था क्या? हाँ, एक सूखा हुआ कुंड था जिसके ठीक बीचों बीच उस शिवलिंग की जड़ जमीन के बहुत नीचे तक धसी हुई थी। और इस जड़ के चारों ओर की जो वास्तुकला थी ना, वो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। ऐसा क्या था उस वास्तुकला में? शिवलिंग के गहराई वाले हिस्से के चारों तरफ तांबे की पट्टियां लिपटी हुई थीं और उसके ठीक नीचे क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक बहुत ही मोटी परत बिछाई गई थी। रुको, तांबा और क्वार्ट्ज, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले तत्व है ना? जमीन के इतने नीचे ये सब क्या कर रहे थे? इसे समझने के लिए हमें उस जगह की भौगोलिक स्थिति और भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही खास नियम को एक साथ जोड़कर देखना होगा, जिसे पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। अच्छा, पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। हाँ, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी है। वे भारी भरकम प्लेटें आज भी जमीन के नीचे एक दूसरे पर भयानक दबाव डाल रही हैं। हाँ, वो तो है। जब भी ये दबाव बढ़ता है तो धरती के भीतर एक हलचल होती है। अब यहाँ क्वार्ट्ज का काम शुरू होता है। क्वार्ट्ज के अणुओं का जो ढांचा होता है ना, वो बहुत ही खास होता है। कैसे? जब इस क्रिस्टल पर बाहरी दबाव पड़ता है या इसे जोर से दबाया जाता है तो इसके अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपनी जगह से खिसक जाते हैं। इस खिसकाव की वजह से उस पत्थर के दोनों सिरों पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसे ही पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ओह, तो मतलब वो क्रिस्टल एक स्प्रिंग या स्पंज की तरह काम कर रहा है, जिसे जब धरती का दबाव निचोड़ता है तो उसमें से बिजली पैदा होती है। बिल्कुल। जैसे हमारी कलाई घड़ियों में या गैस लाइटर में होता है, जहाँ एक छोटे से क्रिस्टल पर हथौड़ी बजते ही स्पार्क पैदा होता है। एकदम सटीक उदाहरण है। और अब उस वास्तुकला को देखिए। नीचे धरती का दबाव क्वार्ट्ज पर पड़ा, क्वार्ट्ज ने उस मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक चार्ज में बदल दिया। अब उस चार्ज का क्या होगा? उसकी ठीक ऊपर तांबे की पट्टियां लगी हैं। तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। हाँ, कंडक्टर होता है वो तांबा उस ऊर्जा को अपने भीतर खींचकर शिवलिंग के पूरे ढांचे में फैला देता है। भौतिक विज्ञान की भाषा में कहें तो वो पूरा का पूरा शिवलिंग धरती की असीम ऊर्जा के लिए एक अर्थ ग्राउंड या एक विशाल ग्राउंडिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो क्या इसका सीधा सा मतलब यही नहीं निकलता कि हमारे पूर्वजों ने जमीन के नीचे एक विशाल प्राकृतिक बैटरी बना रखी थी? हाँ, ईरा के दिमाग में भी सबसे पहले यही निष्कर्ष आया था, क्योंकि क्वार्ट्ज, तांबा और ऊर्जा का प्रवाह, ये सब एक बैटरी की तरह ही तो काम कर रहा है। तो फिर इसमें गलत क्या है? जब उसने हरिराम को ये थ्योरी बताई तो उस बुजुर्ग पुजारी ने इसका जवाब स्कंद पुराण की एक पौराणिक कथा से दिया। अच्छा, क्या थी वो कथा? उन्होंने सृष्टि के आरंभ की वो कथा सुनाई जहां ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ते हैं और विष्णु जी वराह यानी जंगली सुअर का रूप लेकर पाताल की गहराई में जाते हैं। हाँ, ये कथा तो काफी प्रचलित है। वे दोनों एक ऐसे विशाल अग्नि स्तंभ का आदि और अंत ढूंढने निकलते हैं जिसका कोई छोर ही नहीं है। वो अनंत अग्नि स्तंभ और कुछ नहीं बल्कि शिव का ही प्रतीक था। तो बैटरी वाली बात का इससे क्या लेना देना? हरिराम ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि बैटरी ऊर्जा को अपने भीतर जमा करती है, भरती है और फिर एक दिन वो खर्च होकर खत्म हो जाती है। लेकिन ये लिंग कुछ भी जमा नहीं कर रहा है, ये भरता नहीं है, ये खाली करता है। अरे वाह, ये दर्शन तो थर्मोडायनामिक्स से भी ज्यादा गहरा लग रहा है।
मतलब ऊर्जा को कैद करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि ऊर्जा को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना और शांत करना इसका काम है। बिल्कुल। इसी को हरिराम ने आगे समझाया कि जब शक्ति या ऊर्जा अनियंत्रित होकर फैलती है तो वह सृष्टि का निर्माण या विनाश कर सकती है, लेकिन जब ऊर्जा ठहरती है, जब वो पूरी तरह शांत होती है, केवल तभी ये दुनिया टिक पाती है, अपना अस्तित्व बचा पाती है। तो शिवलिंग उसी ठहराव का एक जीवित तंत्र है। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये सिस्टम जब बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है तब कैसे बर्ताव करता है। क्या हो अगर उस पर अचानक से बहुत सारी बाहरी ऊर्जा डाल दी जाए? यही वो सवाल है जो ईरा को जागरण वाली दूसरी रात में उस थर्मल कैमरे के पीछे ले जाता है। यहाँ ये विषय सबसे दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि शिवरात्रि या किसी जागरण के समय मंदिर का माहौल कैसा होता है, ये कोई भी सोच सकता है। हाँ, 100 से ज्यादा लोग एक छोटी सी जगह में मौजूद है, लगातार शोर है, गर्माहट है, लोग एक साथ लोटा भर भर कर जल, दूध और बेलपत्र उस शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, जिसे अभिषेक की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ईरा ने उस रात थर्मल कैमरे में क्या देखा? ईरा अपना थर्मल कैमरा चालू करती है। आमतौर पर भीड़ का मतलब है ऊष्मा यानी हीट। थर्मल कैमरे में दिख रहा था कि मंदिर के बाकी सभी पत्थर और दीवारें लाल और पीले रंग में चमक रहे हैं। जो बता रहा है कि वो लोगों की शरीर की गर्मी से गर्म हो चुके हैं। बिल्कुल। और गर्भगृह के बीचों बीच रखा वो शिवलिंग कैसा दिख रहा था? वो बिल्कुल गहरे नीले रंग का दिख रहा था, एकदम ठंडा। और हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे लोग उस पर जल चढ़ाते जा रहे थे, वो नीला रंग और भी गहरा और स्थिर होता जा रहा था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईरा समझ गई कि जो जल पत्थर पर गिर रहा है वो पत्थर की ऊष्मा या गर्माहट को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, पानी तापमान को संतुलित कर रहा है। लेकिन हरिराम का नजरिया यहाँ भी विज्ञान से एक कदम आगे था, है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो उन्होंने जो कहा वो मानवीय मनोविज्ञान और भौतिकी का एक अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा कि ये जल सिर्फ इस काले पत्थर का ताप नहीं ले जा रहा, बल्कि ये इन 100 लोगों के मन का ताप भी सोख रहा है। मतलब मानसिक गर्मी। हाँ, जरा उस माहौल को वैज्ञानिक रूप से देखने की कोशिश की जाए। 100 अलग-अलग लोग, 100 अलग-अलग तरह की उलझनें, चिंताएं और अनियंत्रित मानसिक ऊर्जा लेकर वहां आए हैं। लेकिन जब वे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही धुन में मग्न हैं, तो उनकी सांसें एक लय में आने लगते हैं। उनके दिलों की धड़कनें एक समान गति पकड़ने लगती हैं। वो जो भीड़ एक अव्यवस्थित शोर थी, वो अब एक सुर में बदल रही है। मुझे यहाँ भौतिक विज्ञान का एक शब्द याद आ रहा है, रेजोनेंस या अनुनाद। क्या ये वही चीज नहीं है? इसे पूरी तरह से वही कहा जाएगा। रेजोनेंस को समझने के लिए एक झूले का उदाहरण लिया जा सकता है। अच्छा, झूले का कैसे? अगर एक बच्चा झूले पर बैठा है और उसे पीछे से बेतरतीब ढंग से कभी भी धक्का दिया जाए तो झूला झटके खाएगा और उसकी गति बिगड़ जाएगी। ये अनियंत्रित ऊर्जा है। हाँ। लेकिन झूले की अपनी एक प्राकृतिक गति या प्राकृतिक आवृत्ति होती है। अगर ठीक उसी गति के साथ तालमेल बिठाकर झूले को धक्का दिया जाए तो वो बहुत ही कम ऊर्जा के साथ बहुत ऊंचाई तक बिना किसी झटके के एक लय में झूलने लगता है। तो क्या वो शिवलिंग उस पूरी भीड़ के लिए उस सही धक्के या लय तय करने वाले का काम कर रहा था? बिल्कुल। हरिराम के अनुसार उस पूरे ढांचे की, उस पत्थर की अपनी एक प्राकृतिक आवृत्ति है, जिसे प्राचीन भाषा में ओम की ध्वनि कहा जाता है। अरे वाह! जब लोगों की वो सामूहिक और बिखरी हुई ऊर्जा जल चढ़ाने और ध्यान लगाने की प्रक्रिया के जरिए उस प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है तो एक रेजोनेंस पैदा होता है। मतलब ऊर्जा आपस में टकराकर बढ़ती या विनाश नहीं करती, बल्कि वो एक गहरे संतुलन में आ जाती है, स्थिर हो जाती है। हाँ, वो पत्थर लोगों की ऊर्जा को सोखकर जमीन में उतार रहा था। ज्यादा विशाल हो, जैसे कि कोई बड़ा भूकंप, तो क्या ये ग्राउंडिंग सिस्टम तब भी काम करेगा? इस सवाल का जवाब इस विस्तृत विश्लेषण की तीसरी रात को बहुत ही नाटकीय तरीके से मिलता है। क्या हुआ तीसरी रात को? उस तीसरी दोपहर केदार घाटी में एक असली और बड़ा भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर 4.1 मैग्नीट्यूड का। ये इतना तेज था कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, छत पर लटके दिए अपनी जगह से गिरकर टूट गए। गांव वालों में तो दहशत फैल गई होगी। बिल्कुल। लेकिन जब धूल छटी और लोग गर्भगृह की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि वो काले ग्रेनाइट का शिवलिंग अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं खिसका था। वो अपने स्थान पर अडिग था। लोगों ने तो इसे तुरंत भगवान का चमत्कार मान लिया होगा,
लेकिन ईरा के सेंसर्स क्या कहानी बयां कर रहे थे? उपकरणों का डेटा किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि वो पूरी तरह से भौतिक विज्ञान के नियमों पर आधारित था। डेटा ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि भूकंप के मुख्य झटके मंदिर की सतह तक पहुंचने से 0.3 सेकंड पहले ही शिवलिंग की जड़ों में मौजूद उस क्वार्ट्ज की परत ने कंपन को डैम्प कर लिया था। अच्छा, ये डैम्पिंग की प्रक्रिया कैसे काम करती है? क्या वो ऊर्जा को हवा में गायब कर देती है? नहीं, ऊर्जा कभी गायब नहीं होती। डैम्पिंग का मतलब है किसी कंपन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को सोखकर उसे किसी और रूप में बांट देना। जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं? एकदम सही। जब गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो शॉक एब्जॉर्बर उस भारी झटके को सोख लेता है और उसे मामूली सी ऊष्मा में बदलकर हवा में फैला देता है, जिससे अंदर बैठे इंसान को झटका नहीं लगता। हाँ। उस मंदिर के नीचे क्वार्ट्ज और तांबे के उस पूरे ढांचे ने धरती के उस भयानक झटके को सोख लिया और उस मैकेनिकल शॉक को इलेक्ट्रिक चार्ज में बदलकर आसपास की जमीन में बिना किसी नुकसान के फैला दिया। ये तो इंजीनियरिंग का चरम है सच में। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक ऐसा क्षण आता है जो विज्ञान के इस कठोर दुनिया को इंसानी भावनाओं की गहराइयों से जोड़ देता है। हाँ, भूकंप वाली रात के बाद अचानक हरीराम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उनकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, वो हांफने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा हो। ईरा तो बुरी तरह घबरा जाती है। बिल्कुल। वो किसी तरह उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करती है, लेकिन हरीराम उसे मना कर देते हैं। वो ईरा के सहारे गर्भगृह में आते हैं और उसी ठंडे शिवलिंग के पास फर्श पर लेट जाते हैं। और फिर हरीराम ईरा का हाथ पकड़कर उस बर्फ जैसे ठंडे पत्थर पर रख देते हैं। और यहीं पर ईरा को एक ऐसा अनुभव होता है जो किसी भी थर्मामीटर या सेंसर की समझ से परे था। शुरुआत में ईरा की हथेली को सिर्फ उस पत्थर की कड़ाके की ठंड महसूस होती है। हाँ। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसे उस ठोस पत्थर के भीतर से एक बहुत ही हल्की, बहुत ही धीमी सी गुनगुनाहट महसूस होने लगती है। एक ऐसा कंपन जो हिल नहीं रहा था, बस था। और जब ईरा ने घबराकर अपनी मशीन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उस सेंसर पर एक बहुत ही खास संख्या चमक रही थी ना। हाँ, 7.83 हर्ट्ज। 7.83 हर्ट्ज। विज्ञान की दुनिया में ये कोई आम संख्या नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये संख्या एक बहुत ही गहरा रहस्य समेटे हुए है। इसे विज्ञान की भाषा में शूमान रेजोनेंस कहा जाता है। शूमान रेजोनेंस, ये क्या होता है? धरती की सतह और उसके ऊपर मौजूद आयोनोस्फीयर के बीच एक खाली जगह है। पूरी दुनिया में जो हर सेकंड हजारों बिजलियां गिरती हैं, वे इस खाली जगह में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग पैदा करती हैं। अच्छा, ये तरंग 7.83 हर्ट्ज की गति से धड़कती है। इसे धरती की प्राकृतिक धड़कन कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान के दिमाग की अल्फा और थीटा तरंगे जो तब पैदा होती हैं जब इंसान गहरे ध्यान में होता है, उन तरंगों की गति भी लगभग इसी 7.83 हर्ट्ज के आसपास होती है। अरे बाप रे! इसका मतलब जब हरिराम अपनी उखड़ती सांसों के साथ उस पत्थर पर हाथ रख रहे थे, तो वो असल में अपने अशांत मन और शरीर को धरती की उस शांत, स्थिर और सबसे बुनियादी धड़कन के साथ सिंक कर रहे थे। यही वो रहस्य था जो उन्होंने ईरा को बताया। उन्होंने हाफते हुए कहा कि शिव की शक्ति उनके त्रिशूल में नहीं है, शिव की शक्ति इस ठहराव में है। क्या गहरी बात है। उन्होंने कहा, जब सब कुछ हिल रहा हो, पूरी धरती कांप रही हो और वो ना हिले, जब तू घबराहट में बुरी तरह कांप रही हो, तो वो तुझे जबरदस्ती पकड़कर रोकता नहीं है। वो बस इतना कहता है, देख मैं हिल नहीं रहा, तू भी चाहे तो रुक सकती है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक उपमा दी जा सकती है। हाँ। अगर एक बहुत बड़े और गहरे कटोरे की कल्पना की जाए और उस कटोरे के अंदर एक घूमते हुए लट्टू को छोड़ दिया जाए। हाँ। शुरुआत में वो लट्टू बहुत ही उन्माद के साथ बहुत तेजी से कटोरे की दीवारों से टकराता हुआ गोल गोल घूमेगा। ये बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की भागदौड़, हमारी चिंता और हमारे भीतर की अनियंत्रित ऊर्जा की तरह है। सही कहा। लेकिन धीरे धीरे वो लट्टू अपनी ऊर्जा खोता है, थकता है, उसकी गति कम होती है और अंततः वो उस कटोरे के बिल्कुल बीचों बीच सबसे निचले बिंदु पर आकर एकदम शांत होकर बैठ जाता है।
वो शिवलिंग उसी कटोरे के केंद्र की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। जब इंसान के भीतर की वो भयंकर ऊर्जा उस केंद्र पर आकर पूरी तरह से बैठ जाती है, ठहर जाती है, असल में तभी इंसान मानसिक रूप से ऊपर उठ पाता है। इस उपमा ने पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ कर दिया है। और ये प्रक्रिया केवल दार्शनिक स्तर पर काम नहीं कर रही थी। हाँ। अगली सुबह तक हरिराम की तबीयत चमत्कारी ढंग से बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनकी सांसें सामान्य गति से चलने लगती हैं। और एक और दिलचस्प बात जो सेंसर दिखाते हैं वो ये कि उस शिवलिंग का पसीना आना, यानी वो संघनन की प्रक्रिया, वो भी पूरी तरह से रुक जाती है। मानो पत्थर और इंसान दोनों के भीतर चल रहा तूफान एक साथ शांत हो गया हो। हाँ। तो इस पूरी घटना के कुछ हफ्तों बाद जब ईरा वापस अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में लौटती है तो उसके प्रोफेसर उससे इस पूरी यात्रा की रिपोर्ट मांगते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो प्राचीन ढांचा वाकई में कोई बैटरी था। और ईरा का जो जवाब था वो हमारी आज की इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। ईरा कहती है कि उसे वहां कोई बैटरी नहीं मिली, बल्कि उसे वहां एक ब्रेक मिला। एक ब्रेक? हाँ। और ये ब्रेक शब्द आज की आधुनिक दुनिया पर एक बहुत बड़ा तंज है। आज हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हमें हर चीज में बस और ज्यादा तेजी चाहिए। सही कह रही हैं। हमें तेज चलने वाला इंटरनेट चाहिए, हमें और तेज दौड़ने वाली गाड़ियां चाहिए, हमें ऐसा दिमाग चाहिए जो एक साथ 10 काम कर सके। बिल्कुल। हमारी पूरी सभ्यता ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाने, उसे जमा करने, उसे खर्च करने की अंधी दौड़ में शामिल है। लेकिन ये अध्ययन, वो शिवलिंग, एक बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर इशारा करता है। वो सिखाता है कि असली शक्ति भागने में नहीं, बल्कि रुक जाने में है। ईरा ने अपने प्रोफेसर को यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो रातों रात विज्ञान को नकार कर कोई परम आस्तिक नहीं बन गई है, बल्कि उसने थर्मोडायनामिक्स के सबसे बुनियादी नियम को उसकी असली गहराई में जाकर महसूस किया है, जो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। हाँ, लेकिन उस शिवलिंग के संपर्क में आकर वो ऊर्जा कुछ पलों के लिए बस ठहर जाती है, एक अल्प विराम ले लेती है। और उसी छोटे से ठहराव के भीतर इंसान को पहली बार ये महसूस होने लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड के शोरगुल के बीच कोई तो है जो उसे खामोशी से सुन रहा है। यही वो चरम बिंदु है जहां आकर विज्ञान और आस्था के बीच खींची गई सारी लकीरें मिट जाती हैं। आज भी उस गांव में कड़ाके की ठंड में वो पत्थर पसीजता है। जो वैज्ञानिक वहां अपने उपकरणों के साथ जाते हैं, वे इसे संघनन का नाम देते हैं। और जो पुजारी वहां पूरी रात जागकर गुजारते हैं, वे इसे करुणा कहते हैं, जो इंसान का दुख देखकर पसीज रही है। इस स्रोत के आधार पर अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं। दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषाओं में बयां कर रहे हैं। जिस खाली जगह को दर्शन शास्त्र में शून्य या नथिंगनेस कहा गया है, वो कोई रहस्यमयी लोक नहीं है जहां पहुंचने के लिए संन्यास लेना पड़े। वो शून्य बस एक पल है। वो पल जब कोई इंसान दिन भर के काम के बाद अपने दिमाग में चल रही हजार चिंताओं के शोर के साथ अपना माथा उस बर्फ जैसे ठंडे पत्थर पर टिकाता है। और उस एक पल के लिए न उसे बाहर का कोई शोर सुनाई देता है और ना ही भीतर का कोई कोलाहल। वही असल में वो ठहराव है जिसकी तलाश इंसानी दिमाग सदियों से कर रहा है। आज के समय में सुनने वालों के लिए इस चर्चा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज की हमारी जीवन शैली हमसे 24 घंटे ऑन रहने की मांग करती है। फोन की स्क्रीन हर वक्त चमक रही है, सूचनाओं की बाढ़ दिमाग पर लगातार हथौड़े मार रही है। ऐसे में ये अध्ययन हमें ये याद दिलाता है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर एक ऐसे ही ब्रेक या ठहराव की कितनी सख्त आवश्यकता है। एक ऐसा ठहराव जहां इंसान अपनी सारी अनियंत्रित ऊर्जा को किसी ऐसी चीज पर छोड़ सके जो उसकी तरह अस्थिर न हो, बल्कि जो एक स्तंभ की तरह अचल और शांत हो। और इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही उत्तेजक और गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर एकांत में मंथन किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इस कहानी में देखा गया कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले ढांचे में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, अर्थ ग्राउंडिंग, थर्मोडायनेमिक्स और डैम्पिंग जैसी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया था। बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी आधुनिक मशीन के पूर्वजों ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो धरती की प्राकृतिक धड़कन से सीधा जुड़ा हुआ था और भूकंप के झटकों तक को सोख सकता था। सच में अद्भुत है ये। तो
क्या ये संभव है कि रोजमर्रा के जीवन में जो साधारण से लगने वाले रीति रिवाज हैं या जो पुराने वास्तुशिल्प और संरचनाएं हैं, उनके भीतर भी कोई ऐसी ही उन्नत वैज्ञानिक चिकित्सा छिपी हो जिसे आज का समाज सिर्फ अंधविश्वास का ठप्पा लगाकर अनदेखा कर रहा है? सोचने वाली बात है। आज की इंजीनियरिंग ने ऐसे शानदार और ऊंचे घर तो बना लिए हैं जो रिक्टर स्केल पर बड़े से बड़े भूकंप को सह सकते हैं। वो इमारतें गिरेंगी नहीं, लेकिन क्या हमने ऐसी जगहें, ऐसे शांत कोने बनाना छोड़ दिए हैं जो इंसान के दिमाग के भीतर रोज आने वाले अनगिनत छोटे बड़े भूकंपों को सोख सकें? हम बाहर से तो पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन हमारे भीतर के शॉक अब्जॉर्बर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इस विचार को अपने साथ रखा जा सकता है और इस पे जरूर मंथन किया जाना चाहिए। ऊर्जा को समेटा जाए, थोड़ी देर के लिए रुका जाए और उस ठहराव में अपनी खुद की धड़कन को सुनने का प्रयास किया जाए। पूरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस विषय पर अगली कहानी सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।